खबर दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आज रांची में राजभवन और सीएम आवास का जो इलाका था वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। यहाँ सीधे तौर पर सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर टेट पास पारा शिक्षक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और आज एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए, अपनी बात को प्रमुखता से रखने के लिए यहाँ पहुंचे। उनका तरीका विरोध का था। बता दें कि यहाँ आज उन्होंने इस बात का दावा किया था कि वे अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आत्मदाह करेंगे। इस बीच तस्वीरें देखिए, जब ये झड़प चल रही थी, अगर नौकरी की जब बात चल रही थी तो जब नौकरी मांगी गई तो सीधी लाठियां उन्हें मिली, क्योंकि लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को। उन्हें खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ पारा शिक्षकों पर हुए लाठी चार्ज की और दूसरी तरफ वो पारा शिक्षक जो एक उग्र आंदोलन करने वहां पहुंचे थे, अपना विरोध जाहिर कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कई लोग घायल भी हो गए क्योंकि पुलिस को इस भीड़ को खदेड़ना पड़ा। इन लोगों ने सीएम आवास की जो स्थिति थी उसे पूरी तरह से घेर लिया था और इस घेराबंदी के बीच जो पुलिस को इससे निपटना पड़ा, इसे पाटना पड़ा, तब पुलिस के सामने चुनौती थी इस भीड़ को खदेड़ने की। और पुलिस ने वही किया जो उनके पास तरीका होता है, लाठीचार्ज किया, उस भीड़ को खदेड़ा। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज करते उग्र होते पुलिस कर्मी, दूसरी तरफ पारा शिक्षकों पर जो सहे का तरीका अपनाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उस भीड़ को खदेड़ा गया। हमारा 20-50 घायल हुआ है। ये हमारा सर फटने के बाद भी 20 लाठी मारा रे बाबा। ये सरकार है रे, इसका भाई बहन नहीं है। ये पुलिस का माँ बहन नहीं है, इसका भाई बहन है, बेटा उठा नहीं है। ऐसा निर्दयी से किसी को नहीं मारा जाता। अंग्रेज भी ऐसा नहीं मारता होगा। तो लोगों पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया। इनकी मांग थी कि इनकी नियुक्ति, सीधी नियुक्ति की इनकी मांग है। हालांकि जब ऐसी स्थिति बनी तो पुलिस को कुछ लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा। क्या कुछ हालात रहे उसका भी जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सनीश शारद ने। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बांधी और लाठीचार्ज के बाद अब जो पारा शिक्षक बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि पारा शिक्षक को यहां से गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा है और कैंप जेल में रखा जाएगा। कुछ पारा शिक्षक के नेता और पारा शिक्षकों को चोट भी लगी है। पारा शिक्षक है, उन्हीं से जानते हैं, बताइएगा कितने लोगों को चोट लगी? कम से कम हमारे 50 से अधिक आदमी चोटिल हो चुके हैं और कम से कम आधा दर्जन का हाथ और पैर टूटा है। और हमारे मनोज यादव का कम से कम माथा फट गया है 2-3 तरफ से। और यह पुलिस जो है हमको रास्ता नहीं रोक करके केवल बर्बरता पूर्वक पीटने का काम किया है। हम लोग इन लोग से आग्रह कर रहे थे कि हमारी मांग, हम जो है 4 महीना ठंडा, 4 महीना पर क्या करेंगे? अब तो मांग लेकर आए थे, आत्मदाह करने भी आए थे, लाठीचार्ज हो गया। अब तो हमको यह सरकार जो है भगोड़ा सरकार है और यह बलपूर्वक इन पुलिस के साथ करने वाली सरकार हमको आत्मदाह भी नहीं करने। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पारा शिक्षक के नेता हैं उन्हें पुलिस अरेस्ट कर यहां से ले जा रही है। इससे पहले जो भी पारा शिक्षक यहां पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे राजभवन के पास, उन्हें रोका गया बैरिकेडिंग लगाकर। पारा शिक्षक बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, वहीं पर पुलिस और पारा शिक्षकों में नोकझोंक हुई, जहां पर कई पारा शिक्षकों को चोटें भी लगी है। तो समझा जा सकता है कि आखिर पारा शिक्षकों का जो आक्रोश है वो किस तरह से लगातार बढ़ता जाता है। अब देखना होगा कि सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर जिस तरह से पारा शिक्षक आंदोलन करते आ रहे हैं, इस लाठीचार्ज के बाद ये आंदोलन क्या रुख लेता है। कैमरामैन विशाल के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो ये तो वो लोग थे जिनके हाथों में कलम होती है, ये वो पारा शिक्षक हैं जिन वो अपनी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। लेकिन आज वो जवान भी अपनी मांगों को लेकर राजभवन का घेराव करते नजर आए, जिनके हाथों में डंडे होते हैं और जिनके ऊपर डिसिप्लिन या अनुशासन निभाने की जिम्मेदारी होती है। दिखाते हैं आपको कि जैसे होमगार्ड भी, जैसे शिक्षक आज लाठीचार्ज, माफ कीजिएगा, जैसे शिक्षक सड़कों पर थे, राजभवन और सीएम हाउस का घेराव करते नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ रांची का ही ये तस्वीर, रांची की तस्वीर है जहां ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज ये जवान सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को
सामने रखा। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया, जहां अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के जवान सड़क पर उतरे थे, राजभवन का घेराव करते नजर आए। दो तस्वीरें आपके सामने। ये कहा जा सकता है कि आज रांची में प्रदर्शन का दिन था। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, तो दूसरी तरफ होमगार्ड के जवान भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाते नजर आए। पटना में आयोजित हुई राज्य परिषद की बैठक, जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक ठहराते हुए शराबबंदी पर भी जमकर बोला और इसके साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि महागठबंधन ठीक है और हर हाल में उस वायदे को पूरा किया जाएगा जो महागठबंधन ने जनता से किया है। मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं और महागठबंधन के तीनों दलों को आश्वस्त करता हूं और महागठबंधन के जितने हिमायती लोग हैं, मैं उन सब लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं होगा और जनता दल यू पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करेगी। लोगों ने जो मैंडेट दिया है, हम उस मैंडेट के मुताबिक अपना काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और जो सुशासन का कार्यक्रम है और जो व्यवस्था है, जो कानून का राज है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और लोगों का भरोसा और विश्वास है हम लोगों की सरकार के प्रति, तो हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कुछ भी हो जाए कानून अपना काम करेगा और कानून के राज में किसी भी प्रकार की कोई कमी या उसमें कोई कमजोरी नहीं दिखाई पड़ेगी। परिवार तबाह था। शराब का तो ये असर हो रहा था कि अब कम उम्र के बच्चे भी शराब पीने लगे थे और कुछ लोग उससे कड़ा काम करवाने के लिए दारू पिलवाते थे। लोग भट्ठा पर जाकर के देखे थे कि क्या करवाता था। ज्यादा ईंटा धुलवाने के लिए अपना एकाध पाउच पिलवा देता था कम उम्र के बच्चों को, सब कानून के रहते हुए। और क्या काम करवाता था? गांव में चले जाइए, गांव में घरेलू हिंसा के शिकार थी महिलाएं। अब वो पैसा लोगों का बच रहा है और बच्चों को बेहतर भोजन मिल रहा है, अभिभावक का ध्यान उसकी पढ़ाई पर चला गया, परिवार की स्थिति सुधर रही है, घर का दृश्य कचरा जैसा रहता था। अब जाकर के देखिए ना कि अब थोड़ा बहुत जो जरूरी सामान है हर घर के अंदर लोग खरीदने लगे। स्तर पर महिलाओं का सम्मेलन किया और सिर्फ महिलाओं का सम्मेलन किया। आप बीती सुनाती थी, एक जगह एक महिला ने सुनाया कि मेरे पति शराब पीते थे, पीकर आते थे, डांट फटकार करते थे, कभी कभी मारपीट भी करते थे, देखने में क्रूर लगते थे। अब जब से शराबबंदी लागू हुआ है तो शाम में आते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, घर आते हैं तो सब्जी लेकर आते हैं और अब इतना बढ़िया उनका व्यवहार है कि अब देखने में भी अच्छे लगने लगे। महागठबंधन की सरकार बनी और उसके पूर्व जब हम लोग चुनाव में गए तो हम लोगों ने आगे के अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा लोगों के सामने रखी और उसी पर अमल कर रहे हैं। हम लोगों ने तो 2015 में ही एक कानून बनाया और लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून। लोगों को मालूम है कि 2011 में हमने लोक सेवा अधिकार कानून बनाया। पहले लोग एक एक सर्टिफिकेट के लिए ब्लॉक में, अंचल में, सब डिवीजन में, कलेक्ट्रेट में दौड़ते रहते थे, मामूली चीज के लिए, जात प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। सबसे अधिक तो इसी 3 चीजों की जरूरत पड़ती है और बाकी सब प्रमाण पत्र के लिए। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने लोक सेवा के दायरे में लाकर कानून बनाया और उस पर अमल किया। तो जेडीयू की इस बैठक में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बताते हुए नजर आए, वहीं विपक्ष ने इस पर जोरदार हमला बोला। यहां तक कि बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने तो ये तक कह दिया कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए नीतीश कुमार शराबबंदी की खुद ही ब्रांडिंग कर रहे हैं।
शराबबंदी फेल होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में थी, है और रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह शराबबंदी लागू कर रहे हैं ये लागू नहीं हो रहा है। इसे लागू करें और सचमुच में वास्तविक रूप में लागू करें। जब बिहार में न मिले, बिहार में कोई नहीं पिए, ऐसा हो नहीं रहा है। सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं उसके नाम पर, जो गलत है, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कर रहे हैं। इधर जेडीयू की इसी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी फाइनल हो गया और उसका ऐलान भी कर दिया गया। वशिष्ठ नारायण सिंह को फिर एक बार कमान मिली। वहीं इस मौके पर जेडीयू के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। पटना में आज जेडीयू राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समेत कई विभाग के मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। इस मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि ये मौका उन्हें पार्टी के प्रति निष्ठा और सेवा और विश्वास के बदले मिला है। इस पार्टी की यही खासियत है। हमारे ऐसा अनेकों लोग इस पार्टी में पड़े हैं जो हमसे बेहतर अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास यदि मेरे ऊपर है तभी मैं अध्यक्ष बन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने शराबबंदी और मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना की जमकर तारीफ की। बिहार में जो प्रयोग हो रहा है, 7 निश्चय की बात और शराबबंदी की बात मैं कह रहा हूं। उस दिन प्रेस के लोगों ने हमसे पूछा कि विस्तार की आपकी बड़ी योजना है, तो हमने कहा कि हमारे पास नीति, हमारे पास विजन है, हमारे पास सोच है, हमारे पास दृष्टि है, हमारे पास संकल्प है, और संकल्प है तो हम जरूर अपना काम पूरा करने का प्रयास करें। वशिष्ठ नारायण सिंह दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। हालांकि इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कई काबिल लोग हैं, बावजूद इसके पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, जो खुशी की बात है। चंदन झा, जी मीडिया, पटना। खबर धनबाद से है, जहां के कुमार घवी झीलिया पुल के पास एक शख्स तेज बहाव में बह गया। अभी तक उस शख्स का कोई अता पता नहीं लग पाया है। बता दें कि गोताखोरों की टीम उसे ढूंढ रही है, लेकिन उस शख्स का कोई पता नहीं लग पाया। बरसात की वजह से तेज बहाव की वजह से वो शख्स इस पुलिया में बह गया। विपिन बिहारी इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जो बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था, लेकिन तभी तेज बारिश हुई और बारिश के चलते पुलिया पर बहाव तेज हो गया। तेज धार में बहने के 24 घंटे बाद भी विपिन का कोई पता नहीं लग पाया। हालांकि अभी भी गोताखोरों की टीम उन्हें ढूंढने में लगी है। ये भी बता दें कि इस पुल पर कई लोगों की जान जा चुकी है। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नितेश मिश्रा बने हुए हैं। नितेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या इस शख्स का कोई पता लग पाया है अभी तक? लेकिन अभी तक जो है उस शख्स का किसी तरह से कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय नागरिकों के द्वारा जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो कहीं न कहीं बह गया और अब तक जो है उसकी तलाश जारी है। चूंकि 20 घंटे से अधिक का वक्त हो गया और इतने वक्त तक न मिलना कहीं न कहीं दूसरी संभावनाओं की ओर भी इशारा करता है, क्योंकि बहाव भी बहुत तेज है पानी का। तो अब लोग जो है फिर तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है किसी तरह से सफलता नहीं हासिल हो पाई है। सबसे बड़ी चीज ये कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ। कई लोगों की जान यहाँ जा चुकी है। प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं देता? बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह से ये जो झीलिया पुल है कुमारडुबी स्थित, इसकी लगातार स्थानीय लोगों ने शिकायत करते रही कि इस पुल पे जो है वो काफी दबाव है और जिस तरह से पानी का बहाव बढ़ रहा था, कहीं न कहीं यह पुल बह सकता था, तैर सकता था, लेकिन प्रशासन ने इस और ध्यान नहीं दिया और अचानक जो है आज ये हादसा सामने आया है। हादसा के बाद हो सकता है प्रशासन जागे और उसकी नींद टूटे, तब जाकर पुल की मरम्मत कराई जाए या फिर दोबारा निर्माण कराया जाए। जी माधुरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देश जानकारी पहुंचाने के लिए। बता दें कि 24 घंटों बाद भी तेज धार में बहे शख्स का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। सबसे अहम सवाल ये कि प्रशासन की नींद नहीं उड़ती। शायद कोई अधिकारी इसमें बहे तब कहीं जाकर किसी की नींद खुलेगी। हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की पुलिया की हालत देखिए। अगर तेज बारिश आती है तो यहाँ हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। खबरें भी और भी दिखाएंगे। न्यूज़ 5 में फिलहाल वक्त चला है छोटे से
इस ब्रेक का। हनी मनी हनी हनी हो सकता है आपके हनी में पानी की मात्रा ज्यादा हो। डाबर हनी FSSAI के सारे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है, क्योंकि डाबर हनी मतलब प्योरिटी गारंटीड। तो सिर्फ मनी मत देखिए, अपने हनी पर भी ध्यान दीजिए। सेलिब्रेटिंग 30 years of good health, अब 250 grams हनी के साथ 50 grams फ्री। अगर आप में है पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रेजेंट जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे मीडिया जगत के दिग्गज जर्नलिस्ट। कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका पेड इंटर्नशिप का। एडमिशन ओपन नाउ। मम्मा चॉकलेट चॉकलेट की हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाएं। की खबर पटना के कदमकुआं थाना की है, जहां बताएं आपको कि एक युवक की आत्महत्या या हत्या पर संशय है। इसलिए हम ये संशय कह रहे हैं क्योंकि इस युवक की जब लाश मिली, मौके पर जब पुलिस पहुंची, फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश थी, लेकिन इस शख्स की, जिसका नाम कुलदीप बताया जा रहा है, इस शख्स के दोनों हाथ बंधे थे। हालांकि मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों हाथ बंधे थे तो उसने फिर सुसाइड कैसे किया होगा, उसने फांसी से खुद को कैसे लटकाया होगा, ये एक अहम सवाल था और इसी को लेकर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि अभी भी ये आत्महत्या है या हत्या, इस पर संशय बरकरार है। सुसाइड या हत्या, पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन कुलदीप की लाश जब मिली तो उस वक्त कुलदीप के दोनों हाथ बंधे थे। ये एक अहम सुराग है कि आखिर अगर किसी के हाथ बंधे हैं तो वो अपने आप को पंखे से कैसे लटका सकता है। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, फिलहाल पुलिस जो है वो कुलदीप का जो शव है उसे अपने कब्जे में ले लिया, शायद नोट जो मौके पे बरामद किया, उसकी जांच शुरू कर दी रही। सबसे अहम बात यह है माधवी की यहाँ पे पुलिस जो है वो इस केस को यूडी की मान के चल रही है, आत्महत्या मान के चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है जी मीडिया ने उठाया कि आखिर जब किसी शख्स का दोनों हाथ बंधा हो तो वो खुद को कैसे पंखे से लटका सकता है, कैसे फांसी के फंदे से झूल सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल पटना पुलिस दोनों से गुरेज कर रही है। पटना पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। के परिजनों ने अभी तक किसी तरह की बात हुई है, उनसे किसी तरह की बात हो पाई है? देखिए, फिलहाल जो परिजन है उनको सूचित किया गया है, परिजन पटना आएंगे, उसके बाद पूरे मामले की वो अपने स्तर से जांच छानबीन करेंगे, अपने स्तर से क्या मामला हो सकता है इस घटना के पीछे, प्रेम प्रसंग का मामला। इसकी मौके से जो फोटो बरामद किया है पुलिस ने, उसमें एक लड़की के साथ कुलदीप की तस्वीर है, जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें लड़की का जिक्र है। तो फिलहाल उनके जो कुलदीप के परिवार वाले हैं उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। कुलदीप के परिजन जो है वो क्या तथ्य रखते हैं पुलिस के सामने, ये देखना काफी अहम होगा बात। लेकिन सबसे बड़ा
बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जब कोई शख्स जो अपना दोनों हाथ बांध रखता है वो कैसे इस पंखे से झूल सकता है, और पुलिस फिलहाल इस मामले को यूडी केस मान ली है, तो ये क्यों मानी है, इसका जवाब जो है पुलिस के आला अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया हमें जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हालांकि अभी तक उसके परिजनों से पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त तक ये स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पाई है कि ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये कि जिस शख्स के दोनों हाथ बंधे हों वो कैसे खुद को फांसी पर लटका सकता है। ट्रैफिक पुलिस आम लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए जोरों शोरों से लगी रहती है, लेकिन पटना के अगमकुआं थाना की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ट्रैफिक पुलिस खुद कानून को ठेंगा दिखाते हुए पैसेंजर्स को बैठाने के लिए ड्राइवर्स को रिश्वत देते और लेते नजर आए। आप खुद ही देखिए कि आखिर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यह हकीकत कैसी है। अगमकुआं के पास ट्रैफिक पुलिस का चल रहा है रिश्वत का खेल। बस कंडक्टरों से ले रहे हैं खुलेआम रिश्वत। रिश्वत लेकर प्रतिबंधित एरिया में रोकी जाती है बस। कभी भी लग सकता है जाम। पटना में ट्रैफिक पुलिस खुलेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गई। जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसमें पुलिसकर्मी किस तरह बस कंडक्टरों से रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं। दरअसल अगमकुआं के पास जाम लगने के डर से ट्रैफिक पुलिस ने यहां बस रोकने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यही प्रतिबंध यहां पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए पैसे का खेल बन गया है। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 गाड़ियों से पुलिस किस अंदाज में पैसे की वसूली कर रही है। देखा आपने, ये हकीकत है ट्रैफिक पुलिस के जान से निजात दिलाने की। एक बार फिर देखिए रिश्वत के खेल को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। यही रिश्वत का खेल बाद में गांधी सेतु पर भीषण जाम को भी अंजाम देती है। विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। अग्नि के 7 फेरे लेकर जिससे अपना जीवन साथी बनाया, जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई, उसी पति को एक महिला ने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, महिला ने अपने पति को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये पत्नी नहीं, कातिल है। इसने ली है जान, वो भी उस पति की जिसके साथ कभी जीने मरने की कसमें खाई थी। लेकिन उस पति को ही इसने मौत के घाट उतार दिया, वो भी बड़ी बेरहमी से। इनकी पत्नी उस समय बाथरूम में थे, इनकी इसमें और इसमें बदली में लड़ाई हुआ, इतने में आवाज आया कि गिर गया। तो हम बाथरूम से गए तो देखे इसको चाकू लगा हुआ। किस विवाद को लेकर के आपसे मैटर है मियाँ बीवी का। आखिर महिला पत्नी से कातिल क्यों बन गई और कैसे बन गई, इसकी परत दर परत कहानी आपको बताते हैं। नालंदा के बिहार शरीफ की रहने वाली ललिता ने भी हर लड़की की तरह शादी को लेकर कई सपने बुने थे। जिस शख्स से वो प्यार करती थी उसके साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल महिला की बड़ी बहन संगीता की शादी कहीं तय हुई, लेकिन वो शादी से पहले घर छोड़कर भाग गई। लिहाजा लोक लाज और अपनी इज्जत बचाने के लिए पिता ने संगीता की शादी उस शख्स से कर दी जिससे उसकी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी, जो ललिता को कतई मंजूर नहीं था। घराव पर का एक सतीश नाम का लड़का है, 35 वर्ष की उम्र है। उसकी पत्नी का नाम ललिता देवी है। उसके पिताजी जी के द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी के द्वारा उसकी चाकू मारा है और ललिता देवी अभी घर से फरार है। घटना का कारण घरेलू विवाद है, आपस में पति पत्नी में का हुआ है। दोनों में संबंध ठीक नहीं था, रोज विवाद होता था, उसी का ललिता के पिता ने उसे जबरन शादी की डोर में बांध तो दिया, लेकिन उसका दिल अब भी अपने पुराने प्रेमी के लिए ही धड़कता था। ललिता आए दिन अपने प्रेमी से बात करती थी, जो उसके पति को कतई पसंद नहीं था, और इस बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार बात आर या पार की हुई। अंजाम ये हुआ कि ललिता ने अपने पति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी।
और लाश को छोड़कर फरार हो गई। संबंध ये था कि उसकी संजली बहन से शादी हो रहा था। संजली बहन निकाल के चल गई बहन वही। अब इसके बाद बहन इसके पापा ने हमको 5,000 बाबूजी के दिए थे कि भाई हमको 5,000 दिए। तो इनका बेटी बोली ना कि जब नहीं हमसे शादी कर दीजिए। जब लड़का लड़की मंगला सन में देखा देखी हुआ दोनों के। अब जैसे से शादी हुआ न खाना न पीना कुछ न बेचारा रोज मारा पीटी था। क्यों हमारे भाई किराने दो ऐसे में हमारा खुशी है। हमको भगवान घर से यही लिखल है। प्रेम प्रसंग के चलते न जाने कितने प्रेमी हत्यारे बन चुके हैं, लेकिन महिला को हत्यारन बनते शायद आपने पहली बार सुना होगा। अब इस हत्यारन को उसके किए की सजा कब मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। न्यूज़ 5 में न्यूज रूम से बहरहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देख रही है जी पुरवैया। नमस्कार।